आज मैं बात करती हूँ कि ये जो गृहस्थी है ना आजकल लोगों की इतनी लंबी क्यों नहीं चल रही है, ये क्यों टूट जा रही है। पता है, एक तो इसके दो कारण हैं। पहले क्या था, पहले ये था बेटियों को ये सिखाया जाता था कि आपको वहाँ एडजस्ट करना है, आपकी विदाई कर दी गई। अब आप पे माँ बाप का उतना राइट, उतना अधिकार नहीं रहा। और पहले इतने संसाधन भी नहीं थे कि बेटियाँ बहुत ज़्यादा आ पाएँ या माँ बाप बहुत ज़्यादा जा पाएँ वहाँ। अब आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ना सबके पास गाड़ियाँ हैं, सब आ जा सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। और पहले क्या था कि क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मायके से कांटेक्ट कोई आए जाए तभी कांटेक्ट होता था। आज की डेट में क्या है, फ़ोन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी छोटी मोटी बातें होती हैं तो बेटियाँ फ़ोन करके बता देती माँ को कि ऐसी सी बात है। पर पहले टाइम पे क्या था, क्योंकि फ़ोन नहीं होते थे, ससुराल में जो अनबन होती थी तो कोई बताने वाला तो होता नहीं था। और जब तक मायके के लोग मिलते थे या बातचीत होती थी उनसे, तब तक तो मैटर शांत हो चुका होता था। तब तक तो जिससे लड़ाइयाँ होती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी। आज की डेट में क्या है, इंसान गर्मी और जोश में फैसले भी गलत ले लेता है। और सबसे बड़ी बात, पता है, लोग एक चीज़ टारगेट करते हैं कि नंदों की वजह से घर क्यों टूटते हैं। तो मैं बताऊँ ना, नंदों की एक्चुअली पता क्या है, पहले जब बेटी की शादी होती थी तो वो साल 2 साल में आती थी, 6 महीने में आती थी, वो भी जब घर वाले जाते थे लाने तब। क्योंकि संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे तो लोग इतना ज़्यादा पहुँच भी नहीं पाते थे। अब क्या है, लोगों के पास संसाधन है, खुद के साधन है, तो तो क्या है, बेटियों का आना जाना ज़्यादा हो गया। आना जाना जब ज़्यादा होगा तो इंटरफेयर भी ज़्यादा होगा, ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, जो बहू शादी करके आई है उसे ये बताया गया है कि बेटा आज से वो तुम्हारा घर है, जहाँ तुम जा रही हो उस घर को अपने हिसाब से सजाना, अपने हिसाब से उस घर का संचालन करना। उसको तो ये बता के भेज दिया गया, पर वहाँ पे अपने मन से तो एक पानी का ग्लास तक नहीं रख सकती ना। लोगों का इंटरफेयर है कि नहीं अभी यहाँ मेरा राइट है, अभी मेरा ये अधिकार चलता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहू को भी पंच करेंगी ना। ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ घरों में तो मैंने देखा है कि बेटियों का इस तरह आना जाना है कि शायद हर दूसरे या तीसरे दिन उनका घर में आगमन लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर अब बहू से आप एक्सपेक्ट करोगे आप दूसरे दिन आके कि भाभी आप आई हैं तो आपके स्वागत में हर वक्त खड़ी रहेंगी, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे खड़ी रहेंगी, क्योंकि उनकी खुद की फैमिली है, उनके खुद के बच्चे हैं, उनका खुद का पति है। उन्हें ध्यान देंगी कि आपको ध्यान देंगी। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वो जो बेटियाँ आ जाती हैं दूसरे तीसरे दिन, वो मायके से खाना तक लेके जा रही हैं, तो इसमें तो रिश्ते ख़राब होंगे ही होंगे ना। पहले क्या था, बेटियों ख़त्म नहीं हो जाती कि वो खाना लेके जाती हैं। पता है, एक बहू जो गर्मी में सर्दी में उनके लिए खाना बना रही है तो उसमें भी ना वो कमियां निकालती हैं। इसमें नमक कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, रोटियां जल गई हैं, गोल नहीं है। यार, एक तो वो आपके लिए खाना बना रही है, आपको खाना बना के देने के बाद उसकी अपनी फैमिली है, उसके लिए भी उसे खाना बनाना है। आप कितना भी बर्डन हर दूसरे तीसरे दिन आके डालोगे तो आपके तो रिश्ते ख़राब होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर लोग कहते हैं रिश्ते ख़राब हो रहे, कुछ ये भी कारण है। और दूसरा कारण है कि छोटी छोटी बात पे माँओं में इंटरफेयर करना कि माँ को सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, मैं ही दुलार करती हूँ। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं है, आज की डेट में बेटे और बहू नहीं करते हैं। इन बेटियों का थोड़ा सा इंटरफेयर कम हो जाए ना, तो मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। देखो, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ। ज़्यादातर अगर ये बेटियाँ ना थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें, तो ऐसा नहीं कि बहू बेटे ना करें। पहले के टाइम पे तो बहू बेटे ही करते थे, बेटियों का इंटरफेयर कम था, तो सास ससुर बहुत कम होता था कि वृद्धाश्रम जाएं, नहीं जाते थे ना, क्योंकि बहू के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं था। अच्छा, वो जो सासू माँ है वो बुज़ुर्ग ज़रूर हैं पर उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है
पूरा दिन बहू से काम कराएंगी, बेटी ने अगर एक गिलास पानी का दे दिया तो पूरे समाज में ये बात फैला देंगी कि हमारी सेवा सिर्फ हमारी बेटियाँ करती हैं। इस बात का इफेक्ट बहू के ऊपर पड़ा। फिर उसने दूरियां बनाना शुरू कर दिया। जब उसने रियल में दूरियां बनाना शुरू कर दिया, वास्तविक रूप में दूरियां बनाना शुरू कर दी, तब सास को बुरा लगना शुरू हो गया। अब जब स्टार्टिंग तो आपने की ना, समाज में बहू की गलत गलत चीज़ें आपने ही तो फैलाई कि हमारी सेवा तो सिर्फ बेटियाँ ही कर रही हैं, तो बहू के मन में भी आ गया भाई कि चलो आप अपनी बेटी से ही करा लो। तो ये सारी चीज़ें, पहले क्या था, पहले बेटियों को फ़ोन किया जाता था कि माता पिता बीमार है, वो आती, अच्छा पहले की बेटियां भी समझदार होती थी, आती थी, देखती थी और अपना अपना धर्म निभा के चली जाती थी, उनका जो अपना कर्तव्य रहता था। आजकल बेटियां ऐसे अशब्द बोल देती हैं, ऐसी सी बातें कह देती हैं कि वो थोड़ा कष्टदायी होता है। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं। और पता है सबसे बड़ा, पहले हाँ एक चीज़ और, जैसे लोग कहते पहले ना नंदों की रिस्पेक्ट, हाँ बिल्कुल होती थी। पहले नंदों की रिस्पेक्ट क्या, वो जब साल 6 महीने में आती थी तो उनको पुआ पूड़ी घर की महिलाएं ही बना के देती थी। भाभी बड़े शौक से बनाती थी, भाभी दादी नानी ताई सब मिल के बनाती थी, जिसको हमारे यहाँ बहिना कहते हैं। ठीक है, तो पता है क्योंकि बेटियाँ साल 6 महीने में आती थी, 1-1.5 महीना रहती थी, तो जोश जोश में भाभी भी खूब उनका स्वागत और उनका वेलकम करती थी। अब आजकल क्या है, आप हर दूसरे या तीसरे दिन आप घर आ रही हैं तो सोचा आपका इसी तरह से स्वागत कोई नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल है भाई। भाभी की भी अपनी खुद की गृहस्थी है, उसके अपने खुद के बच्चे हैं, पूरा समय वो आपको नहीं दे सकती ना, कि पूरा समय। जो आजकल लोग कहते हैं कि इन नंदों की वजह से या किसी और की वजह से घर टूट रहे हैं, तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से घरों में खटपट होती रहती है, अनबन होती रहती है। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है, जिनके अंदर भी ऐसी गुण हैं, जिन नंदों के अंदर भी, तो उनसे बस यही कहना है कि आप अपनी गृहस्थी पे ध्यान दें। आप जिसकी गृहस्थी में ध्यान दे रही हैं ना, उसकी गृहस्थी अपने मन से सही हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप अपना इंटरफेयर कम करके देखिए आपकी एक्चुअली। और इसमें पता क्या हो रहा है, आप दूसरे की गृहस्थी में इंटरफेयर कर रही, सास बहू का रिश्ता तो खराब हो ही रहा है, साथ में आपके भाई और भाभी का भी रिश्ता खराब हो रहा है। आपकी वजह से एक दो नहीं कई रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो पता है आप ना, आप एक बेटी बनकर आइए उस घर ना, आप एक बेटी बनकर आइए, आपका खूब मान सम्मान स्वागत किया जाएगा। पर वहाँ ना आप आके ये दिखाना कि इस घर पे मेरी चलेगी, भाभी को नीचा दिखाना, क्योंकि जो आपकी भाभी है, जो उस घर की बहू है, उसे तो ये बताया गया है ना, आज से ये परिवार ही तुम्हारा सब कुछ है। फिर उस जगह पे उसे नीचा दिखाना। और यहाँ पे ना थोड़ी सासों की भी अहम भूमिका होती है कि उस जगह वो ना अपनी बेटी का सपोर्ट कर देती है, बल्कि उन्हें यहाँ पे समझाना चाहिए कि नहीं आप तुम गलत कर रही हो, बहू को कुछ कहने का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं। पहले क्या था, पहले माएँ ना अपनी बेटी को बड़ा लाड दुलार करती थी, पर उनकी बहू को कुछ कहे ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो समझाती थी जैसी भी है यही सेवा करेगी, यही हमारा बुढ़ापे का सहारा है। वो ना अपनी बेटी को ये बात समझाती थी। पर आजकल तो उल्टा हो गया है, बेटियां माँ को समझा रही हैं, तो रिश्ते तो इसी में कमज़ोर हो रहे हैं ना। इसी में भाई जो बहू है वो सुन भी रही है, समझ भी रही है, तो उसके मन में तो चीज़ें आएंगी ना, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। वो आपके घर के लिए, आपके लिए किए जा रही। और आजकल बहुओं पे ब्लेम और लगता है कि बहुएं फैमिली में नहीं रहना चाहती। बिल्कुल रहना चाहती है। जो बहू अलग रह रही है या फिर जो अलग हो गई है, उसने ज़रूर एक साथ रहने का ट्राई किया होगा, ज़रूर एक साथ रही होगी, उसे ज़रूर अलग कोई सुख मिल रहा होगा, मेंटल सुकून मिल रहा होगा, मेंटल प्रेशर नहीं होगा, इसलिए शायद वो अलग रह रही है। आप अपनी भी कमियों को गिनाइए, सिर्फ बहू की ही कमियों को मत गिनाइए, क्योंकि गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं, किसी एक साइड से नहीं होती हैं। हाँ, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, बस ये है। केवल एक पक्षी कमी को गिनाना ये गलत बात है।
और आजकल क्या है, केवल बहू ही गलत है और कोई गलत ही नहीं, 100% बहू को ही गलत बताया गया, तो ये गलत बात है। क्योंकि गलतियाँ कभी ना एक साइड से नहीं होती। और मेरी बस यही गुजारिश है नंदों से और बहुओं से भी, सबसे, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी अपनी गृहस्थी पे फोकस करें। दूसरे की गृहस्थी में फोकस करना बंद कर देंगे तो अपनी अपनी जो गृहस्थी है ना, खुद की गृहस्थी, वो अपने आप सही हो जाएगी, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये 5-6 मिनट का मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाया है, ये कैसा लगा? आप सभी लोग प्यार दुलार सपोर्ट करिएगा। सभी को सीताराम, प्रणाम, राधे राधे।